मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम हमारे थर्ड पेपर का सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पेपर अपना मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस मेन तौर पे मोटे तौर पे हम देखते हैं, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। इस थर्ड पेपर के फर्स्ट यूनिट में हमने स्टैटिक्स के बारे में बात की थी और सेकंड और थर्ड यूनिट दो यूनिट से वो हमारे इसमें डायनामिक्स की है, गति विज्ञान की। स्टैटिक्स में हम बात करते हैं जब एक पार्टिकल स्टैटिक पोजीशन पर है, स्थिर अवस्था में, तब उस पर जो बल वगैरह लग रहे हैं उनकी उस अवस्था की स्थिर अवस्था में जब कण है उसकी जो पोजीशन है उसमें जो बल वगैरह लग रहे हैं उनकी स्टडी हम कर रहे हैं स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स में। जब कण हमारा गति प्रारंभ करना शुरू कर देता है स्थिर अवस्था से हटकर, जब उसकी गति शुरू हो जाती है तब जो अध्ययन करेंगे तब वो सारी स्टडी हमारी होगी डायनामिक्स के अंदर, गति विज्ञान में। जब एक कण गति कर रहा है, मान लीजिए कि एक कण अभी कहीं ये बिंदु ए पर है, अब गति प्रारंभ की, कुछ समय पश्चात कण बिंदु बी तक पहुंच गया, तो ये ए से बी तक ये जो उसने दूरी तय की है, ये इसको हम दूरी कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, या अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लूँ तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कहूँगा, विस्थापन। अब जब कण गति कर रहा है, ये यहाँ पे पहले बिंदु ए पे था, फिर इसने कुछ दूरी तय की, ये कुछ दूरी तय करने के बाद में बिंदु बी पर पहुंचा और यहाँ तक पहुंचने में उसे कुछ समय भी लगा। तो ये ए से बी तक की जो डिस्टेंस है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कहें तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहेंगे। बी तक पहुंचने में अगर हम मान लें कि t समय लगता है, तो ये जो समय और दूरी जो तय हो रही है, अगर हम बात करें तो इस डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन जो हो रहा है, इस परिवर्तन की अगर हम दर की बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी कहें या वेग कहें तो वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये हमारे लिए वेग है। इसी तरह से अगर हम बात करें वेग में परिवर्तन की दर, तो वो हमारा कहलाएगा त्वरण, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमारी एक्सेलरेशन कहलाती है, त्वरण कहलाता है। अगर ये रेट ऑफ चेंज हमारा पॉजिटिव है तब तो हम उसको एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं, लेकिन अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, घटता हुआ हो, कि वेग में परिवर्तन एक तो हुआ कि बढ़ रहा है, कि वेग हमारा लगातार एक समय के साथ में बढ़ता जा रहा है, तब हम उसको कहेंगे त्वरण। लेकिन अगर वेग घट रहा है, परिवर्तन तो हो रहा है वेग में, लेकिन इस बार परिवर्तन नेगेटिव है, घटता जा रहा है, तब हम उसको त्वरण नहीं कहते, उसे हम कहेंगे मंदन, रिटार्डेशन। तो अगर वेग में परिवर्तन की दर पॉजिटिव है तब हम कहेंगे कि ये रेट ऑफ चेंज जो है वो एक्सेलरेशन कहलाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको कहेंगे ये रिटार्डेशन है, मंदन है। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, आप लोग पहले से जानते हैं, हम भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कंपोनेंट्स की, घटक की।
देखिए मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु है, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। ये मान लीजिए कोई पार्टिकल कहीं बिंदु ए पर है, इसके कोऑर्डिनेट में कह लेता हूँ एक्स कॉमा वाई है। ये यहाँ से गति करता करता कहीं बिंदु बी तक पहुँच गया डेल्टा टी समय बाद में, और बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स में कह लेता हूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे मैंने कि एक्स कॉमा वाई, इट मीन्स ये ओ एल जो है ये अपना एक्स हुआ और ए एल जो है वो अपने लिए वाई हुआ। इसी तरह से बी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कहे थी एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई है। इट मीन्स ये ओ एम जो है अपना वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, यानी कि ये डिस्टेंस एल एम जो है वो अपने लिए डेल्टा एक्स है। इसी तरह से ये बी एम ये पूरा अपने लिए वाई प्लस डेल्टा वाई है, और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ से ये अपने लिए डेल्टा वाई। तो अब अपन बात करें कि ये पार्टिकल ओरिजिनली चल कहाँ से रहा है, ए से बी तक इस तरह से। अब अगर मैं तो डिस्प्लेस हो रहा है ए से बी पे डिस्प्लेस हो रहा है, ये विस्थापित हो रहा है बिंदु ए से बिंदु बी पर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका विस्थापन एक्स अक्ष के अनुदिश कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की दिशा में विस्थापन, तो वो देखिए वो कितना होगा कि पार्टिकल ओरिजिनली ए पॉइंट पर था और फाइनली बी पर पहुंचा है। इस तरह से चल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये चल ही नहीं रहा है, चल तो ये इस तरह से रहा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अगर ये यूं नहीं चल के यूं चला होता, एक्स एक्सिस के अलोंग चला होता तो कहाँ तक पहुँचता, तो इसका विस्थापन क्या था। तो विस्थापन क्या था कि यहाँ ए से हमने एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है एल एल जो कि अपने डेल्टा एक्स आ रही है, ये हमारा एक्स एक्सिस के अनुदिश विस्थापन हुआ, या कह लें कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज एल एम और फिर डेल्टा एक्स। इसी तरह से अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बी है यानी कि डेल्टा y। ओरिजिनली ए पर था, फाइनली ये बी तक पहुंचा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम अलोंग y एक्सिस देखें तो ये बी से ए तक की डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग जो आ रही है वो अपनी आ रही है डेल्टा वाई बी एन। फाइनली ये बी तक पहुंचा हुआ था, y एक्सिस के अलोंग देखें तो बी की इसकी पोजीशन आ रही है y प्लस डेल्टा वाई, और ए पर इसकी पोजीशन थी y। तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अपना है y प्लस डेल्टा वाई माइनस y, दैट इज डेल्टा वाई। अब इसके बाद में अपन बात करें इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की। वेलोसिटी अगर हम देखें अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अपने को पता है क्या है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो जब मैं कह रहा हूँ कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इट मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम। हमें चाहिए एक्स अक्ष के अनुदिश
वेग। तो एक्स अक्ष के अनुदिश वेग क्या होगा? एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन बटे समय। तो एक्स एक्सिस के अलावा डिस्प्लेसमेंट अपना कितना था? डेल्टा एक्स, और टाइम हम मान लेते हैं कि ये डेल्टा टी समय में आप पहुंच जाएगा। डेल्टा टी स्मॉल टाइम पीरियड है, तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। तो ये हो गया dx अपॉन dt। तो एक्स अक्ष के अनुदिश वेग हमारा है dx अपॉन dt। इसको हम x डॉट से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगर x डॉट पे इंडिकेट किया हुआ दैट मीन्स dx बाई dt। तो ये हुआ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। इसी तरह से अगर मैं बात करूं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन टाइम। y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा? डेल्टा y, और टाइम तो वही डेल्टा t है। तो ये हो गया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t दैट इज dy बाई dt, और से y डॉट। तो ये हुआ कि x अक्ष के अनुदिश त्वरण और y अक्ष के अनुदिश x अक्ष के अनुदिश वेग और y अक्ष के अनुदिश वेग। अब इसके बाद में हम बात करें त्वरण की। Acceleration along x-axis। x-axis के along वेलोसिटी हमने देखी थी वो आई थी dx by dt। तो acceleration जो हो जाएगा वो रेट ऑफ चेंज है इसका, यानी कि ये हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर, या कह लें कि x डबल डॉट। और इसी तरह से acceleration along y एक्सिस अगर हम बात करें तो वो d2y by dt स्क्वायर, या कह लें कि y डबल। अब इसके बाद में एक चीज और देखते हैं साथ में। ये तो हुआ हमारा कि अक्षों के अनुदिश वेग और त्वरण। एक्स अक्ष के अनुदिश वेग हमने कहा कि डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या कह लें कि डी एक्स बाई डी टी। वाई एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी हमने कही डी वाई बाई डी टी। इसी तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हमारा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हमारा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। और मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी देखना चाहूँगा उस पार्टिकल की, तो वो होगी रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर, इस कंप्लीट का रूट। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी देखना होगा अगर मुझे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो मेरे पास आएगा रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट। इसी के साथ में मैं एक बार थोड़ा सा कंपोनेंट को बिल्कुल एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। एक मान लीजिए बल एफ हमने दे रखा है, ये हमारे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब मुझे इस एफ बल का एक्स एक्सिस के अनुदिश घटक देखना है। ये मानते हैं कि एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है, तो इस बल एफ का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक कंपोनेंट जो होगा, इसे मैं एफ एक्स कह लेता हूँ, वो होगा एफ कॉस थीटा। इसी तरह से वाई एक्सिस का अगर हम देखेंगे एफ वाई कह लें, तो ये होगा एफ साइन थीटा, या कह लें कि ये वाला है ये 90 माइनस थीटा हो गया है, या कह लें कि एफ कॉस 90 माइनस थीटा। इट इज एग्जैक्टली एफ कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज एफ साइन थीटा। तो अगर मैं कंपोनेंट्स देखने हैं तो हम इस तरह से निकालेंगे, ये एफ है
इसका मान लीजिए एक्स एक्सेस के अलॉन्ग देखना है, जिस लाइन के भी अलॉन्ग देखना है उस लाइन के साथ में अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो उस लाइन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा। सेम अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम सीधे जहाँ एफ कॉस थीटा था तो वो एफ साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल बनेगा क्योंकि ये इसके 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एफ साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है कि ये जो एंगल हम देख रहे हैं ये एंगल आप हमेशा इस तरह से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए ये बल एफ है अपना और ये है अपने पास एफ और मुझे ये एंगल थीटा बता रखा है और अब मेरे से पूछा गया है कि इस एफ बल का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक यानी कि एफ एक्स यानी अपन तो वो क्या होगा, वो एफ एक्स क्या आएगा एफ कॉस ऑफ, अब थीटा एंगल ये नहीं होगा, थीटा एंगल हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो मुझे इस लाइन से इस बल तक एंटी क्लॉक जाना है, ये जो एंगल होगा ये एंगल देखना है मुझे। अब ये थीटा ये पूरा एंगल अपना पाई बनता है तो ये जो एंगल है ये अपना पाई माइनस थीटा हुआ, तो ये एफ एक्स मेरा आएगा एफ कॉस पाई माइनस थीटा और एफ वाई देखना होगा तो मैं सीधे लिखूंगा एफ साइन पाई माइनस थीटा। एफ कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा अपना पाई माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये हो गया माइनस का एफ कॉस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये रहेगा एफ साइन थीटा। तो कंपोनेंट जब भी हमें निकालने होंगे तब आपको बहुत केयरफुली एंगल मेजर करना है। इसी तरह से देखिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। ये एफ फोर्स आपको दे रखा है जो यहाँ पे थीटा एंगल बनाता है और वही एफ एक्स निकालना अपने को क्या आएगा एफ कॉस ऑफ, अब एंगल कौन सा लेना है मुझे एक्स एक्सिस का और देख रहा हूँ ना तो ये एक्स एक्सिस से इस फोर्स तक एंटी क्लॉक चलेंगे ये कितना हो गया ये यहाँ से यहाँ तक पाई और ये थीटा तो ये एंगल बना अपना पाई प्लस थीटा, ये आएगा एफ कॉस पाई प्लस थीटा और एफ वाई जो होगा वो होगा एफ साइन पाई प्लस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का एफ कॉस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस का हो जाएगा माइनस का एफ साइन थीटा। तो इस तरह से कंपोनेंट्स निकालते वक्त हमें एंगल बहुत केयरफुली देखना होगा। आपको जिस लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट देखना चाह रहे हैं उस लाइन से उस फोर्स तक एंटी क्लॉकवाइज चल के एंगल मेजर करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, ये तो बाकी एक फोर्स दे रखा है और हमें एंगल पता, हमें किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट उसके कंपोनेंट्स देख रहे थे। अब अपन बात करें कि अगर हमें कंपोनेंट्स पता हो और फोर्स पूछा जाए यानी कि मुझे ये कहते हुए है कि ये किसी फोर्स का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट एफ एक्स है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट एफ वाई है, तो फोर्स क्या होगा
तो फोर्स जो होगा एफ वो होगा रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, क्योंकि ये मान लीजिए फोर्स है और ये मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है। तो ये एफ एक्स हम देख चुके हैं, ये क्या आया था एफ कॉस थीटा, एफ वाई क्या आया था एफ साइन थीटा। तो जो एफ आएगा वो क्या बनेगा अपना रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर हम देखते तो ये क्या बनता अपना रूट ऑफ एफ एक्स अपना क्या था एफ कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एफ साइन थीटा होल स्क्वायर। दोनों में से एफ स्क्वायर कॉमन रूट से बाहर लेंगे तो एफ आ जाएगा, अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। ये एफ आ गया अपने पास। तो ये एफ आता है रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर से। यही समझ लीजिए ये एफ एक्स अपने पास था एफ कॉस थीटा, एफ वाई था एफ साइन थीटा। अब ये दो चीजें अपने को पता है और हमसे पूछा क्या गया है कि एफ बताइए, तो उसके लिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लें। तो अपने पास आ जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और फिर एफ इज रूट ऑफ। इसी तरह से ये पूछा जाए कि थीटा क्या होगा, तो उसके लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर लें। वाई अपॉन एफ एक्स हो जाएगा एफ साइन थीटा अपॉन एफ कॉस थीटा, एफ से एफ कैंसिल, साइन अपॉन प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इज एफ वाई अपॉन एफ एक्स, so थीटा इज tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो अगर हमारे पास कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, हमें फोर्स देखना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर, इनका सम जो आएगा वो हमारे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया। एंगल देखना है, डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हुआ इसकी डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे थीटा एंगल जो है वो हमारा tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स होगा। ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो हमें डायनामिक्स पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, कंपोनेंट्स निकालने की चीज़ें। अपने को इसमें एंगल का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम कंपोनेंट निकालने में कुछ गलती कर जाते हैं, एंगल ढंग से नहीं देखा, तो सारी चीज़ें अपने लिए गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ को ढंग से देखना है अपने को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक पार्टिकल अगर किसी कर्व पे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटीज किस तरह, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।